मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आज इसमें चर्चा करेंगे यशवंत सागर झील की। क्यों करेंगे? क्योंकि इस झील में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। सेकंड चर्चा करेंगे एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित है। नेक्स्ट है सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं और सोलर गांधी किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यशवंत सागर झील ये क्या है, कहाँ स्थापित है और करंट में चर्चा में क्यों चल रहा है, ये चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर संबंधी कुछ PYQ जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। यशवंत सागर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। एक्चुअली जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंदौर नगर निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन हो चुका है, जिसके तहत यशवंत सागर जो झील है, जो तालाब है, उसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। अब कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि सेकी क्या है। SECI, एस का मतलब होता है सोलर, ई का मतलब होता है एनर्जी, सी का मतलब होता है कॉर्पोरेशन और आई का मतलब होता है इंडिया। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए सेकी क्या है, तो सेकी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इंदौर नगर निगम इनके बीच में एक MOU साइन हो चुका है, जिसके तहत यशवंत सागर जो झील है, जो कहाँ पर स्थापित है, वो इंदौर में स्थापित है। इसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पर है। ध्यान रखना, जो एशिया का हो या फिर इंडिया का हो, दोनों का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट है वो स्थापित है खंडवा के ओमकारेश्वर में। ध्यान रखना, 2022 को मध्य प्रदेश PSC का पेपर हुआ था PT का। उसमें क्वेश्चन आ गया था कि ओमकारेश्वर किस जिले में स्थापित है, तो उसका आंसर था खंडवा जिला। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस कंटेंट को भी याद रखना। जो खंडवा जिला है वहाँ पर ओमकारेश्वर है, वहीं पर ही भारत का हो या एशिया का हो, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित है। एक और कंटेंट याद रखना कि जो ओमकारेश्वर है वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। और जो मूर्ति स्थापित की गई है उसमें जो आदि गुरु शंकराचार्य है उनकी जो बाल्य अवस्था दर्शाया गया है, और जो बाल्य अवस्था दर्शाया गया है वो उनका ईयर है 12 वर्ष। 12 वर्ष क्यों है? क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था में ही जो आदि गुरु शंकराचार्य है अपने गुरु से शिक्षा लेने के लिए ओमकारेश्वर आए थे। हुआ क्लियर? ठीक है। जो आदि गुरु शंकराचार्य है, आपको पेपर 4 में दर्शन में इनका टॉपिक भी है। तो ध्यान रखना, इन्होंने दिया था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब होता है कोई चीज दो नहीं है, सब एक है। अद्वैत, जो दो नहीं है वो एक है। वो एक क्या है? वो एक है ब्रह्म। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ये दो चीज़ रखना कि एशिया का और भारत का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है सबसे बड़ा कहाँ पर है? खंडवा के ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर में ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। कितनी फीट की है? वो 108 फीट की है। जो बाल अवस्था है उसका ईयर क्या है? 12 वर्ष है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है यशवंत सागर। ये है प्यारा MP, और ये जो दिख रही है डॉट डॉट, ये है इंदौर, और ये इंदौर की जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर है यशवंत सागर झील। और यशवंत सागर में ही वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप सेकी कहते हैं, सेकी के और इंदौर नगर निगम के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। अब यशवंत कौन थे? तो ध्यान रखना, जो होलकर वंश है, होलकर वंश में एक राजा हुए हैं तुकोजी राव तृतीय। तुकोजी राव तृतीय के जो पुत्र थे वो थे यशवंत द्वितीय। उनके नाम पर ही जो इंदौर में एक सागर है जिसे यशवंत सागर नाम दिया गया था। और एक बात याद रखना कि जो 2022 है, 2022 में यशवंत सागर झील जो इंदौर में स्थापित है, इसे रामसर साइट में स्थलों में सूची में शामिल कर लिया गया है। ये भी याद रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है सोलर मैन ऑफ इंडिया। ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है चेतन सोलंकी की, और चेतन सोलंकी को इंडिया का सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक नाम है इनका, इन्हें सोलर गांधी भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है उसमें सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? चेतन सोलंकी है। और इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। तो ये आप याद रखना कि इनका संबंध किस जिले से है? वो खरगोन जिले से है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है खरगोन जिले से ही की, और इसके बाद वो इंदौर के JSITS से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद और सन 1999 को इन्होंने MTech करने के लिए कहा IIT मुंबई चले गए। मुंबई के बाद इन्होंने बेल्जियम से सौर ऊर्जा में PhD की डिग्री हासिल की, और वर्तमान में ये सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर गांधी और मध्य प्रदेश के सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर के नाम से जाने जाते हैं। हुआ क्लियर? ये जो टॉपिक था सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो यशवंत सागर लगाया जा रहा है, इससे 2021 में जो मध्य प्रदेश PSC हुआ था उसका जो प्री हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरणी परियोजना जिसे सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो उसका आंसर है ओमकारेश्वर में प्रस्तावित था, ठीक है। इसका आंसर क्या है? B है। ये मध्य प्रदेश PSC 2021 का प्री का क्वेश्चन है। नहीं पॉसिबल है कि आने वाली PSC में आपसे यशवंत सागर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे सोलर प्लांट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है, और सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस लेक्चर के जो कंटेंट होंगे आप प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी जो PDF है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।